हमारा आज का टॉपिक है इफ़ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। हमने पिछले वीडियो में देखा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हम एक ही कंडीशन देते हैं और दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो कंडीशन फॉल्स होती है। पर इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट में हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल डिसीजन लेना है तो हम मल्टीपल कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। द इफ़ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट allows user to check multiple conditions and execute different statements। यहाँ लिखा है if else if ladder statement से हम multiple condition डाल सकते हैं और different statements execute कर सकते हैं। if else if ladder is a multi-way decision statement। if else if ladder statement से हम multiple decision ले सकते हैं, इसीलिए इसे multi-way decision statement भी कहा गया है। पहले इसके सिंटैक्स को देखते हैं, फिर आगे समझते हैं। इसका सिंटैक्स है इफ़ कंडीशन 1। हम पहला कंडीशन इफ़ स्टेटमेंट के अंदर डालते हैं। अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो बाकी के स्टेटमेंट्स को नेग्लेक्ट करके हमारा कंपाइलर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। अगर हमारा पहला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कंपाइलर एल्स इफ स्टेटमेंट चेक करता है। यहाँ हम कंडीशन 2 प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमारा कंडीशन 2 ट्रू है तो हमारा इस पार्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारा कंडीशन 2 भी ट्रू नहीं है, अगर 2 भी फॉल्स है, तो फिर हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे जो कंडीशन 3 है। ऐसे करते करते हम मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशंस एंड नंबर ऑफ कंडीशंस चेक करा सकते हैं। अगर हमारा सारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लेते हैं एल्स स्टेटमेंट में। इसमें हम जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं ये कोई भी कंडीशन चेक नहीं करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि हमारा कंडीशन 1 बाय 1 टॉप टू बॉटम चेक होता है। अगर हमारा पहला कंडीशन ट्रू हो जाता है तो पहला स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा, बाकी का स्टेटमेंट नेग्लेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा पहला ट्रू नहीं है तो हम दूसरे कंडीशन को चेक करते हैं। अगर हमारा दूसरा भी ट्रू नहीं है तो हम तीसरे को चेक करते हैं। अगर हमारा सारा कंडीशन फॉल्स होता है तो हम लास्ट में बाय डिफ़ॉल्ट एल्स स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट होता है उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। आइए इसे एक प्रोग्राम से समझते हैं। इस प्रोग्राम में हम यूज़र से 3 नंबर्स एंटर कराएंगे और चेक करेंगे कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट नंबर है। तो सबसे पहले हम इंट टाइप के 3 वेरिएबल्स लेंगे, इंट a, b, c। अब इसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, printf enter 3 numbers। हम स्कैनफ फंक्शन वैल्यूज एंटर करने के लिए यूज करते हैं, इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्कैनफ। अब हम यहाँ इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। हम यहाँ 3 वैल्यू एंटर कराएंगे, इसीलिए हम यहाँ 3% लेंगे। अब हम यहाँ अपना पहला कंडीशन देंगे। इसमें हम लिखेंगे अगर a b से बड़ा है और a c से भी बड़ा है तो हमारा लार्जेस्ट नंबर a होगा। printf
अब हम यहाँ पे अपना दूसरा कंडीशन एंटर करेंगे, एल्स इफ अगर b a से बड़ा है और b c से भी बड़ा है तो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा b। printf लार्जेस्ट नंबर, यहाँ हम इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं इसलिए हम %d यूज कर रहे हैं, b। अब अगर हमारा दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी लेंगे, वो हो जाएगा एल्स। यहाँ हम कोई भी कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम ऊपर में कंडीशन प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर हमारा दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाता है तभी ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। printf largest number %d c। आइए अब इसके रिजल्ट को देखते हैं। एंटर 3 नंबर्स 55, 87, 90, लार्जेस्ट नंबर 90। इस टाइप के प्रोग्राम को हम बनाने के लिए एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब हम एक नेगेटिव नंबर भी यूज करके देखते हैं। -7 -16 -2, लार्जेस्ट नंबर -2।